नमो नमः मित्राणि, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2003 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 60 नंबर के क्वेश्चन से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखा जाए। भू धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा भव। रूप कैसे चलता है? तो भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। यह हमारा लोट लकार में चलता है, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। तो भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हमारा बन जाएगा बभूव। भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बभूव, बभूवतुः, बभूवुः रूप बनता है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में जग्म बनता है, अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। तो गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष में जगमीथ, जगमथुः, जगम रूप बनता है। प्रथम पुरुष में जगाम, जगमतुः, जगमुः बनता है। और लंग लकार में देखें तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। तो 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होता है नवनवतिः, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। 99 का नवनवतिः, एकोनशतम दोनों बनेगा। 96 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है षड़वतिः, और 90 का नवतिः, 91 का एकनवतिः, अतः विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है। तुम कुसुमपुर जाओ। तो हो जाएगा तुम कुसुमपुरम गच्छ, तुम कुसुमपुरम गच्छ, विकल्प बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन। यहाँ तुम मध्यम पुरुष, यहाँ पर तुम मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है और गच्छ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, अतः कुसुमपुरम कर्म है। इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, अतः त्वम कुसुमपुरम गच्छ, तुम कुसुमपुर जाओ, अतः विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। किम करवाणी ते का अर्थ क्या होगा? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ए। व्याख्या देखते हैं। तो किम करवाणी ते का अर्थ है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ते अर्थात तव युष्मद शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है, और करवाड़ी लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एतद आसनम आस्यताम, एतद आसनम आस्यताम का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यह आसन ग्रहण करें, विकल्प बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। एतद माने यह होता है, आसनम आसन, आस्यताम माने ग्रहण करे या बैठे। अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन कर्मणि, अर्थात यह आसन ग्रहण करे, विकल्प बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। संस्कृत व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो हमारे मूल स्वर यदि पूछता है तो 5 है। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। संस्कृत व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या 5 है। अ, ई, उ, री, लृ ये मूल स्वर है। यदि कुल स्वर पूछे कितने हैं तो कुल स्वर हमारे 9 हो जाएंगे, अतः विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 68 है संधि है। तो संधि हम लोग जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संधि हमारा वर्ण विधि है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और यदि समास पूछे तो समास पद विधि है, दो पदों में समास होता है। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। तो परः सन्निकर्षः सन्निहिता सूत्र से वर्णों की अत्यधिक समीपता को सन्निहिता कहते हैं। जैसे सुधीः धन उपास्यः, शुद्ध्युः पास्यः, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि समर्थः पद विधि सूत्र से दो पदों के बीच समास होता है, अतः विकल्प बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधि के कारण हो सकता है। तो संधि के कारण लोप भी हो सकता है, कोई नया परिवर्तन भी हो सकता है। दो वर्णों में से
एक का द्वित्व हो सकता है, उपर्युक्त तीनों परिवर्तन हो सकते हैं। इसके व्याख्यात्मक हल को देखते हैं। प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर का लोप कैसे होता है? प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर का लोप रामः आयाति। प्रथम शब्द हमारा रामः है, रामः में जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है तो बन जाता है रामः आयाति। तो इस तरह प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। फिर दूसरा दिया है दोनों के स्थान में कोई नया वर्ण आ जाता है, तो जैसे रमाधन ईसह, तो आ और ई मिलकर के ए हो जाता है गुण, तो नया वर्ण ए हो गया, तो ये हमारा रमेशा बन जाएगा। दो में से एक का द्वित्व हो जाना, जैसे एकस्मीन धन अवसरे, तो न को द्वित्व होकर के एकस्मीन अवसरे हो गया, अतः तीनों परिवर्तन उपस्थित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर संधि का परिणाम ओ होता है, कब होता है वो? तो यदि अ या आ के बाद उ या ऊ आए तो ऊ को गुण ओ हो जाता है। यह विकल्प हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। आद गुणः सूत्र से यदि अ या आ के बाद उ या ऊ आए तो गुण ओ हो जाता है। जैसे नील, नील में ल में अ है और उत्पल में ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा? ओ, तो हमारा हो जाएगा गुण संधि। अ आ और ई मिल करके ए हो जाता है, तो गण धन ईशः, ई को गुण ए हो जाता है, बन जाता है गणेशः। किस सूत्र से? तो आद गुण सूत्र से। अ आ प्लस री मिल करके अर हो जाता है, देवर्षि महर्षि रूप बनता है, अतः विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो होगा, तो ये भी गुण संधि का ही नियम है कि अ या आ के बाद ई या ई आए तो गुण ए हो जाता है। व्याख्यात्मक, अतः राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। आद गुण सूत्र से अ या आ वर्ण के बाद ई या ई आए तो गुण ए आदेश हो जाता है। जैसे उपधन इंद्र में अ अधन ई बराबर मिल करके ए हो गया उपेंद्र। यहाँ अ ई ए हो गया। गुण संधि में अ धन अ आ धन ई ए, अ आ के बाद उ आए तो गुण ओ, अ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ री आए तो और अ आ के बाद री आए तो अल हो जाता है। अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर संधि में अर होगा, तो ये भी गुण संधि का ही उदाहरण है कि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ री आए तो अर हो जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु रूप बनाता है या महर्षि देवर्षि भी रूप बनता है। आगे देखते हैं। अच संधि कहते हैं, तो अच संधि स्वर संधि को कहते हैं, हल संधि व्यंजन संधि को कहते हैं, और अच प्रत्याहार में सभी स्वर आवरण आ जाते हैं, अतः विकल्प बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मातृधन औदार्यम का शुद्ध रूप क्या होगा? तो मात्रौदार्यम हो जाएगा। और इको यड़ची सूत्र से इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। इक माने ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो ई को य, उ को व, री को अर, री को र, री को ल हो जाता है। अतः हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नायकः का संधि क्या होगा? तो नय धन अकह नायकः, अय को गुण अय को आयादि आय हो जाता है। एचो एवं सूत्रानुसार एच यानी ए ओ ए औ के बाद कोई स्वर आए तो ए को ऐ, ओ को औ, ए को आओ, आय और औ को आव हो जाता है। यानी क्रमशः यदि हम देखते हैं तो क्रमशः हमारा हो जाएगा ए, ऐ, ओ, औ।
तो ए को क्या हो जाता है, अय हो जाता है, और ए को आय हो जाता है, ओ को अव हो जाता है, और औ को आव आदेश हो जाता है। तो इस तरह हमारा क्या बन जाता है, अयादि संधि रूप सिद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन है स्तोह इश्चुना इश्चु के अनुसार संधि रूप है। तो ये हरिष्येते हमारा स्तोह इश्चुना इश्चु का उदाहरण बन जाएगा। 7 सूत्र से प्रश्न बनेगा, प्रशधन न प्रश्न। 6 च से शिवधन छाया शिवच्छाया, नित्य तुक का आगम करता है। स्तोह इश्चुना इश्चुः सूत्र से हरिश धन सेते हरिष्येते रूप बनेगा, और इष्टुना इष्टुः सूत्र से तत धनटिका तट्टिका बनेगा। अतः विकल्प सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मित्रों आज यहीं तक, इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।